जितना भी मनुष्य का बच्चा है वो सब उल्टे पैर ही पैदा होता है। मंदिर में जैसे घंटे की पोजीशन है वैसे ही मां के पेट में हमारी और तुम्हारी पोजीशन रहती है। मंदिर में घंटा लटका रहता है ऐसे हम भी मां के पेट में लटके रहते हैं। जब मां के पेट से बाहर आते हैं तो पहले हमारा मूड बाहर आता है, पैर बाद में। इसीलिए आप और हम सब उतान पाद हैं। और उतान पाद के साथ में एक और भाई है, प्रियव्रत। प्रियव्रत माने कुछ नहीं होता, वो हमारे एक विचार का नाम है जो इस संसार में उल्टे पैर मां के पेट में से जन्म लेके आता है। वह एक उद्देश्य साथ में लाता है। उसका उद्देश्य क्या है? प्रियव्रत। हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? प्रियव्रत है उद्देश्य उसका। प्रियगतम आचरणम अधोभूतम प्रियव्रतः। हमारा सच में उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, अपने कर्मों का छुटकारा। जो किया है, जो लिया है, जो दिया है, सबका हिसाब पूरा करना हमारा उद्देश्य। इसीलिए दुख आए तो खुश रहो, सुख आए तो खुश रहो, किसी से लिया हो तो खुश रहो, किसी को दिया हो तो खुश रहो। हर काम को करने में तुम्हारी प्रियता, तुम्हारा प्रेम नहीं जाए, उसे प्रियव्रत बोलते हैं। अपने धर्म का पालन प्रेम से करना ही प्रियव्रत है। तो हमारे उतानपाद रूपी जीवन का एक भाई है प्रियव्रत, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा धर्म है। व्यवहार तो हम करते हैं, धर्म अधर्म तो हमारा साथ देता है। संसार तो सब उतानपाद का बनेगा, पर प्रियव्रत उनका साथ कर रहे हैं। उतानपाद के घर में दो धर्म पत्नियों का आगमन हुआ। तो हमारे इस मूर्ख समाज में पहले से ही कुछ बातें उल्टी हैं। अगर तुम्हारा विवाह किसी के साथ हुआ और उस पत्नी को बच्चे नहीं हुए तो आदमी दूसरी शादी करने का प्लान बना लेता है। और उसके जो पड़ोसी रहते बूढ़े लोग, दादी दादा, मामी मामा, नाने नाना, 4 साल 5 साल 6 10 साल शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो फिर वो रोने लग जाते हैं। इसका नाम कैसे बचेगा, इसका वंश कैसे चलेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये दूसरी शादी कर ले। उतानपाद की पहली पत्नी सुनीति को बच्चा नहीं हुआ तो उतानपाद को भी घर वालों ने दूसरी शादी के लिए मजबूर कर दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी का बेटा किसी का वंश नहीं चला सकता। अगर बेटा बेटी से वंश चलता है तो विवेकानंद के बेटा बेटी का नाम बता दो। हा? अरे भैया, कीर्ति तो हमारी होगी। बेटा अगर कीर्ति करेगा तो बेटे की कीर्ति बचेगी, मेरी थोड़ी बचेगी। विवेकानंद ने शादी की नहीं, बच्चे पैदा किए नहीं, पर विवेकानंद तो सूर्य की तरह उज्जवल हो गया है। वंश को घटाना और बढ़ाना ये तो हमारे हाथ में है। ये बच्चा कोई बढ़ा सकता? अगर बेटा बेटी से वंश बढ़ता है तो 1.25 लाख नाती रावण के ही बताओ वंश किधर पड़ा है उसका? 1.25 लाख नातियों का दादा हो गया पर वंश नहीं चला आगे, रावण का नाम किधर है बताओ? और नहीं तो फिर वंश की बात कहते हो तो तुम लोगों में से कोई भी आदमी मुझे भरत के बेटे का नाम बता दो और लक्ष्मण के बेटे का नाम बता दो और शत्रुघ्न के बेटे का नाम बता दो। चल,
लक्ष्मण के बच्चों के नाम, भरत के बच्चों के नाम, शत्रुघ्न के बच्चों के नाम बताइए। जब तक दुनिया रहेगी भरत भी जिंदा रहेगा, लक्ष्मण भी जिंदा रहेगा और शत्रुघ्न भी जिंदा रहेगा। इनका वंश कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि वंश उनका चलता है जो राम की सेवा में रहते हैं। वंश उनका कभी नहीं चलता जो बच्चा पैदा करने में लगे रहते हैं। जो बच्चा पैदा करने में बर्बाद हो रहा है वो तो जल्दी से बर्बाद हो के वंश को डुबा के चला जाएगा। उम्र तो है 100 साल की, पर 80 में ही राम राम सत्य हो जाती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने में शरीर तो 20 वर्ष कमजोर पड़ जाता है। ओ वंश वंश चला रहा, वंश है? बच्चा पैदा करने से वंश चलता है? चलो 100 से भी ज्यादा बेटा है धृतराष्ट्र को, पर वंश नहीं चला। अरे भाई, वंश बच्चों से नहीं चलता है, वंश चलता है धर्म से, कर्म से, नीति से, परंपरा से, मर्यादा से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, कथा से, व्यवहार से, आस्था से, व्यवस्था से, अनुचलन से, अनुकरण से, अनुराग से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, योग्यता से, ज्ञान से, अवधान से, प्रवेद से। अब वंश चलाना है तो हमसे सुनिए। कि जाएगा जब इस जहां से, कि जाएगा जब इस जहां से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब इस जहां से तो कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कपड़ का टुकड़ा तेरा लवास होगा। कि आई अजल, अजल अजल पारसी भाषा है ये, कि आई अजल, अजल माने मृत्यु, कि आई अजल तू अकेला ही चला गया। कि आई अजल तू अकेला ही चला गया, था सब कुछ घर में जमा पर कुछ न ले गया। इसीलिए कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जा, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, नेक काम कर ले या जग से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले या जग से जाने वाले। धीरे से, आपको ज्यादा आनंद है, नाच रहे हैं तो धीरे से, जरा शरारत न करें। कोई नेक
भजन सीखने का है। जब भगवान का नाम हो, कीर्तन हो, तब नाचना है। भजन में तो खाली सुनने का काम करो। पर क्या करें, शब्दों से आनंद ही इतना आ जाता है कि बैठने की हिम्मत ही रहती नहीं। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों। तुम में से कोई भी एक आदमी बता दो, एक दिन में कितने लोग मरते हैं? बताओ। आज मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों की मौत आ गई है, कोई बता दो। दुनिया में कितने मर रहे हैं, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। जाते ही जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते ही लाखों बेकार खाने वाले, जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जब तुम्हारी मृत्यु हो तो कुछ ऐसा जीवन में सजाओ, कुछ ऐसे काम करो कि जब तुम्हारी मृत्यु हो तो एक बूढ़े से बच्चे तक को रोना आए। बूढ़ा भी रोए, बच्चा भी रोए, और हर गली हर मोहल्ले में चर्चा हो। इस आदमी के मर जाने के बाद अब गांव में कथा नहीं हो सकती, अब गांव में रोड नहीं बन सकता, अब गांव में पानी का नल नहीं लग सकता, अब टंकी कौन बनवाएगा, अब गरीबों की मदद कौन करेगा। एक आदमी को मरने के बाद पूरा गांव खाली हो जाए, ऐसे कर्म करके मरोगे तो फिर तुम्हारे को वंश चलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वंश अपने आप ही चलता रहेगा। आनंद ले रहे हो, तब आपको आज ये पता चलेगा कि ऐसी जो बातें हो जाती हैं, भूल से हमसे बोला जाता है, ये झूठ नहीं होता, इससे अपराध नहीं लगता। और कितना भी बड़ा अपराध हो, महाराज परीक्षित से कल की कथा में अपराध इतना बड़ा हो गया है कि उससे बड़ा और कोई अपराध नहीं था। एक महान तपस्वी का अपमान किया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इससे बड़ा अपराध क्या। पर इतने बड़े अपराध से भी बचाने के लिए भगवान शंकर ने सुखदेव का अवतार ले लिया, और बचाने की प्रतीक्षा नहीं, बचाने की योग्यता को प्रस्तुत किया। क्योंकि गलत की कोई स्त्री नहीं कर सकती है। गौतम ऋषि जैसे सुंदर पवित्र जवान तपस्वी पति के होते भी इंद्र के साथ में शारीरिक संबंध हो गया उसका, पर अहिल्या ने अपने किए हुए कृत्य को स्वीकार किया। यह अपराध मुझसे हो गया है, यह गलती मुझसे हो गई है, पर इस गलती से मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं, इस गलती का जो भी दंड है मैं वो दंड भोगने को तैयार हूं, पर मेरे ऊपर से ये दाग निकल जाए, वो दाग लग गया है। ऋषि ने कहा, अगर तुम्हें अपने ऊपर से
ये चरित्र का दाग हटाना है तो तुम संसार को छोड़ दो और प्रभु श्री राम के चरणों में चली जाओ। क्योंकि जो बदनाम हो जाता है, जो पापी हो जाता है, जो कुकर्मी हो जाता है, अगर वो प्रभु के चरणों में पूरा का पूरा चला जाता है तो थोड़े दिनों के बाद भगवान का ध्यान करते 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 उसका सारा पाप धुल जाता है और उसको नया जीवन मिलता है। हाथ में, शरीर में कहीं पर फोड़ा फुंसी हो जाए तो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है, पर उसका दाग जल्दी नहीं जाता। तो दाग वाला जो जगह है, जो फोड़े ने दाग बना दिया, फुंसी ने दाग बना दिया, वो चमड़ी जल जाती है, सड़ जाती है, फिर सूख जाती है। थोड़े दिनों के बाद उसे निकाल कर फेंक दो, वहां पर नई चमड़ी आती है और फिर से सुंदर लेवल में हो जाता है, एक जैसा स्वरूप हो जाता है। पर जब तक आप अपनी फुंसी का, फोड़े का इलाज नहीं ढूंढोगे और उसका इलाज नहीं करोगे, तब तक तो दाग नहीं जा सकता। किसी फोड़े फुंसी के इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत ही पड़ती है। वैसे ही जीवन में कोई अपराध हो जाए, पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई जीवन में दाग लग जाए, कोई घिनौना अपराध हो जाए, उन दागों से, उन फोड़े फुंसियों के कष्टों से बचने के लिए किसी सतगुरु के पास जाना ही पड़ता है। सतगुरु इलाज देता है, मार्ग, और ऐसा मार्ग देता है कि उस मार्ग का आचरण करने से हमारा दाग ठीक हो जाता है और थोड़े दिनों के बाद में जो बदनाम हो गया था जीवन, वो उड़ जाता है और एक नया जीवन शुरू होता है। बदनाम हुई अहिल्या, आज भगवान श्री राम की कृपा से राम जी ने उसे अमृत पद दे दिया, देवी अहिल्या बना दिया उसको, देवी अहिल्या। अभी तो भारतवर्ष में अहिल्या के मंदिर हैं, अहिल्या के मंदिर बनाकर लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण आरती उतारता है। क्यों? हम और आप तो गलती के पुतले हैं, गलती के बने हुए हैं, गलती हो ही जाती है। क्योंकि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, आप गलती होने के बाद घबराइए मत, गलती होने के बाद आप घबराइए मत, नाराज मत होइए। गलती होने के बाद आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। हमारे माता पिता से गलती हो गई जो हम पैदा हो गए। माता पिता को भी पता नहीं था कि हमारे पति पत्नी के स्पर्श करने से ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा। जो बच्चे नालायक निकलते हैं, माँ बाप थोड़ी सोचते हैं कि ये नालायक निकल जाएगा, ये डकैत बनेगा, ये चोर बनेगा, ये शराबी बनेगा, ये मांसाहारी बनेगा, ये जुआहारी बनेगा। जब शराब पी करके मोहल्ले में तमाशा करता है तब माता पिता माथा फोड़ते हैं, कैसी गलती कर ली, ये पैदा कर लिया। बीत गई सो बीत गई सो जाने दे,
इसकी तैयारी करो। कि बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। 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 किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आदमी सबसे ज्यादा पाप करता है रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और घर बनाने के लिए। अगर कोई नौकरी करता है, वहां दलाली लेता है, रिश्वतखोरी करता है, तो उसके पीछे और कुछ नहीं है, खाली अच्छा कपड़ा, अच्छा रोटी, अच्छा मकान। 10,000 की तनख्वाह है, मन में शौक जो है वो पूरे नहीं होते तो दलाली लेता है। फिर बेईमानी, अपराध। आप कोई तकलीफ मत लीजिए, इसका भी उपाय है। अचानक कभी दुख आ जाता है और हमें नहीं समझता ये दुख कैसे आया, फिर हम रोते और ये कहते भगवान हमने तो कभी कोई गलती की नहीं, फिर ये दुख कहां से। 15 वर्ष का 20 वर्ष का बेटा जवान मर जाता है, माँ बाप रो रो के घर भर देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को पढ़ते हैं, पूरे इतिहास को पढ़ते हैं और देखते हैं जन्म से लेके आज तक हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे हमारा जवान बेटा मर जाए। अरे भाई, जवान बेटा अगर तेरा घर में मरा है तो अवश्य तेरे कोई न कोई पाप है। इस जन्म का नहीं, उस जन्म का, उस जन्म का नहीं, उस जन्म का, न जाने किस जन्म का। फिर भी जैसे रात 12 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती है, वैसे दिन भी 12 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता। रात भी 12 घंटे की है और दिन भी 12 घंटे का है। दुख भी थोड़ा समय का है और सुख भी थोड़े समय का है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। इसलिए सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। अरे रात के अंधेरे में अगर लाइट चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आंखें बंद करके तो सोना है। आंखें बंद हो जाए, लाइट जलती रहो या बुझी रहो, क्या फर्क पड़ा। आंख बंद हो गए तो सब अंधेरा है। सहन कर लो रात को।
अगर रात को सहन कर लिया तो फिर बिजली की आदत नहीं रहेगी तुमको। ऐसी आदत बना ले जो इबादत बन के रहेगी। आदत को इबादत बना लो, आदत को भगवान की भक्ति बना लो। ऐसी कोई आदत मत डालो जीवन में जिस आदत की वजह से बर्बादी हो और रोना पड़े। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ये माया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ये माया है। रो रो के जीवन को काटो या हंस हंस के जीवन तो काटना पड़ेगा। जितनी श्वासें भगवान ने दी हैं उतने दिन जीना पड़ेगा। रो रो के निकाल दो या हंस हंस के। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। मुसीबत में न घबराए, न घबराए, मुसीबत में न घबराए, उससे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे भगवान कहते हैं। और सुनिए, आप ज्यादा सुखी कैसे रहेंगे वो ये भजन है। आपको जीवन में कोई कष्ट ना आए, कभी दुख ना आए, घर में कोई बुरी बात ना हो, उसके लिए एक और काम सीख लो कथा में। जब भी भोजन करने के लिए थाली पर बैठो तो कम से कम भोजन को 3 जगह पर बांटो, कम से कम 3 जगह। अपनी थाली में से भोजन एक तो किसी पवित्र आदमी को दे दो और एक किसी दरिद्र आदमी को दे दो और बचा हुआ खुद खाओ। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान
हो जाए आप अकेले मत खाओ, भोजन में शामिल करो किसी न किसी को। क्योंकि भोजन बनाने के लिए केवल आटा ही काफी नहीं, आटे को पानी भी लगता है, नमक भी लगता है, बनाने वाला भी लगता है, अग्नि भी लगती है। जितनी चीजों ने मिलकर रोटी को बनाया है उतनी जगह पर रोटी बचनी चाहिए, तब जाके तुम्हें रोटी से पेट भरेगा और अच्छा खून बनेगा, अच्छी बुद्धि बनेगी। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं, अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं, यूं तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं, यूं तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। देखिए भैंस जो बच्चा देती है ना, जब तक उसके आंचल में दूध होता है तब तक बच्चे को चाटती है, और दोबारा गर्भवती हो गई, दूध सूख गया, पहले वाला जो बच्चा है उसका अगर उसके चारे में आके मुंह डालता है तो उसे माथे से मारकर बाहर कर देती है। अपने ही बच्चे को अपने साथ में खाना नहीं खिलाती भैंस, बकरी, गाय। अकेले थाली पर बैठ के खाओगे, किसी का हिस्सा नहीं छोड़ोगे तो तुम भैंस के बच्चे हो सब। यूं तो भरने को मेरे यार बस भी पेट भरते हैं, यूं तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। यार जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, यार जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, यार जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तदम भूतम न कथ्यताम अमृतो योजनामृपे जात वेदो प्रजापति आत्मचित्तम योगिता। एक गृहस्थी व्यक्ति को सुखी रहने का ये उपाय है। एक तो अपने भोजन में से सबको भोजन खिलाने की आदत हो, दुख और सुख दोनों को सहन करने की आदत हो, गरीबी और अमीरी दोनों को समझने की आदत हो, भूख और प्यास में एक समान सहन करने का भाव हो, तो आदमी सुखी रहेगा। थोड़ी भूख लगी और समय पर भोजन नहीं दिया माता पिता ने, घर वालों ने, तो घर में झगड़ा हो जाता है। किसान खेत से काम करके लौटता है और खाने में थोड़ी लेट हो जाए तो झगड़ा कर लेता है। किसान शरीर से तो मेहनत करता है पर उसकी आत्मा में बहुत कम ताकत है। आत्मबल कमजोर होने की वजह से वो भूख को सहन नहीं कर सकता, टूट पड़ता है अपनी बीवी के ऊपर मारने के लिए। इस वजह से उसके घर का सुख चला जाता है। घर में आने के बाद आधा घंटा अगर भूख को सहन कर लेता तो बीवी से झगड़ा नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, मारपीट नहीं होती और खाना भी बराबर मिल जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या है सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति है उसमें ही सब शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति सहनशील नहीं है उसमें कोई शक्ति नहीं आ सकती।
यूं तो शक्तियां आती रहती हैं, पर शक्तियों को ठहराना है, रोकना है तो सहन बनना पड़ेगा, सील बनना पड़ेगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को परम पावनी कथा का दर्शन कराते हैं। और ये कथा मैं जो सुना रहा हूं आपको, ये सब सुखदेव जी ने अपने मुख से राजा परीक्षित को सुनाया, क्योंकि राजा परीक्षित बहुत दुखी हो गए थे अपराध करके। और जो व्यक्ति अंदर से पावन पवित्र होता है, अगर उसके हाथ से कोई पाप हो जाए तो वो दुखी हो जाता है, और जो व्यक्ति अंदर से गंदा होता है वो पाप करके हंसता है। अपराध करके जिसके चेहरे पर मायूसी नहीं है वो महापापी। अपराध करके जो घबराए, चेहरा सूख जाए, समझ लो ये महापवित्र है। इसने किया नहीं, इससे हो गया है। हे राजा परीक्षित, तुमने जो अपराध किया है वो क्रोध के कारण हुआ। तुम्हें क्रोध आ गया था, और क्रोध आने का कारण था प्यास। तो अभी महाराज इंद्रदेव कह रहे थे कि आदमी खाने और पीने के लिए सबसे ज्यादा अपराध करता है। राजा परीक्षित ने जो अपराध किया वो पीने के लिए, पानी की वजह से। विलक्षितम न कर्म भूतम कर्म वेदम पिपासितम। भूख व्यक्ति को व्याकुल बनाती है और अज्ञान बनाती है। प्यास व्यक्ति को मूर्ख बनाती है, अज्ञान बनाती है। आदमी को जब बहुत देर तक प्यास लगती है तो वो अपने विवेक से मूर्ख हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, उसकी कुछ सोच नहीं चलती, कुछ दिमाग नहीं चलता है। इसलिए बंधु, विद्या तपोव्यम भूतात्मा, आत्मा का बल बढ़ाना है तो भूखे रहने की आदत डालो, प्यास रहने की आदत डालो, गरीबी में रहने की आदत डालो, और संपत्ति को सहन करने की भी आदत डालो। संपत्ति भी विनाश का कारण बन जाती है अगर व्यक्ति को सहन करने की आदत नहीं हुई तो। और जिन व्यक्तियों के पास में विद्या है उनके पास में शीलता रहती है, सहजता रहती है, साधुता रहती है, सरलता रहती है, अमृता रहती है। तो ये सब गुण उसमें रहती है जिसके पास विद्या है। जो किसी गुरु की सेवा करता है, जो किसी सत्संग में जाता है, जो कभी भागवत सुनता है, जो कभी रामायण सुनता है, जो कभी सत्संग करता है, जो कभी पारायण करता है, जो कभी यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तो यज्ञ के बाद में उसकी संध्याएं चलती हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति नियम धारण करता है उस व्यक्ति को सरलता, सहजता, साधुता मिलती है भगवान की तरफ से। जो नित्य यज्ञ करेंगे, जो नित्य संध्या करेंगे, उन्हें क्रोध कभी नहीं आता। जिनके पास में भजन नहीं है, ध्यान नहीं है, जिनके पास में दान नहीं है, कर्म नहीं है, जिनके पास सत्संग नहीं है, भागवत नहीं है, और जिनके पास में किसी सतगुरु की कृपा नहीं है, उनको ही क्रोध आता है, उनसे ही बुराइयां होती हैं और वो ही मूर्ख बनते हैं। राजा परीक्षित के पास में गुरु नहीं था, इसलिए मूर्ख हो गया और पाप हो गया। जीवन में अगर सतगुरु रहा तो गलती गुरु बना के भी होती है, पर गुरु समय पर गलती होती है तो उसे कैसे भी करके सुधारता रहता है, टोकता रहता है, रोकता रहता है। इसीलिए अपने जीवन को बिल्कुल
उज्जवल, पवित्र, निर्मल और विराट करना है, बड़ा करना है, तो गुरु के कड़वे शब्दों से मत डरो, गुरु के कड़वे शब्दों से मत घबराओ, गुरु के कड़वे शब्दों से विरोध मत करो, उन्हें सहन कर लो। गुरु के मुंह से जो तुम्हारे लिए निकलता है वो तुम्हारे भले के लिए निकलता है। तुमको नहीं पता रहता कि तुम क्या गलती कर रहे हो, पर गुरु को पता लगता है ये गलती है। हे राजा परीक्षित, तुमसे जो अपराध हुआ है वो क्रोध के कारण हुआ, और क्रोध तुम्हें प्यास के कारण आया, स्वार्थ में। और सच में जिस व्यक्ति को अपना निजी स्वार्थ कोई पैदा हो जाए तभी वो क्रोधी होता है, झगड़ालू होता है, चिड़चिड़ा होता है, चंचल होता है, अपराधी होता है। और जिस व्यक्ति को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो कभी क्रोधी नहीं हो सकता, कभी झगड़ालू नहीं हो सकता। हा? मेरे लिए चाहिए इसलिए मैं झगड़ा करूंगा, क्रोध करूंगा। और दूसरों के सुख की फिक्र अगर तुमको है तो तुम्हें क्रोध कभी नहीं आएगा। राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी ने यह सिद्धांत बताया, और ये सारे सिद्धांत राजा परीक्षित को इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि राजा की मृत्यु को सुधारा जा रहा है, आने वाले कल को सुधारा जा रहा है, आने वाला भविष्य अच्छा हो, राजा परीक्षित की कीर्ति अच्छी हो, और भागवत राजा परीक्षित के बगैर कभी व्यास गद्दी पर न आए, इसलिए राजा परीक्षित को गुरु उसका पात्र बना रहा है। एक बार गुरु की शरण में आकर के कोई पक्के ध्यान से, दिल लगाकर हृदय से और अपने कल्याण की भावना से कथा का श्रवण कर लो तो तुम्हारा वो मान हो जाएगा जो मान भागवत में राजा परीक्षित का है। बिना परीक्षित की भागवत सुनी है, बिना यजमान के अनुष्ठान सुना है। यज्ञो यज्ञेन कर्म, दुनिया का कोई कर्म, कोई यज्ञ, कोई परमार्थ, कोई भंडारा, कोई अनुष्ठान, कोई दान, कोई मंदिर बिना यजमान के पूरा हो ही सकता नहीं। इसलिए आप तो बड़े भाग्यवान हैं कि आप यजमान बन के कथा सुन रहे हैं। कल कथा सुनी थी सती की, यज्ञ करते यजमान मर गया था तो तीनों देवताओं को टेंशन आ गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब तक यजमान नहीं बनेगा तब तक ये कर्म कैसे पूरा होगा देवताओं का। यज्ञ में भूतो भूतो भाई यजमान, अगर यजमान नहीं तो यज्ञ भूत बन जाता है। भूत, भूत माने हिंसा, डर, क्लेश। यज्ञो वै विष्णु हूं, यज्ञो वै ब्रह्मणः, ब्रह्म यज्ञो देवानां, यजमानस्य सीधताम्। यजमान की वजह से ये पांडाल है, यजमान की वजह से ये माइक है, यजमान की वजह से ये बिछाइयत है, यजमान की वजह से आवाज है, यजमान की वजह से महाराज इंद्रदेव है। ये सब यजमान की वजह से है, यजमान नहीं तो ये सब कुछ नहीं। अरे समय पर खाना मिलता है, तुमको सोने के लिए रूम मिला है, पंडाल कथा के लिए मिला है, सुंदर आवाज, सुंदर शब्द मिल रहे हैं, ये सब यजमान की होते हुए है। अगर यजमान नहीं बनता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। इसलिए हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जब तक जिए हमें यजमान बना के रखो। हम दूसरों का नहीं तो कम से कम अपना तो भला कर सकेंगे यजमान बन के। अग्निर अग्नि भवति जात वेदो तथैव च मूलश्रुति तदा भूतम्
आत्म साक्षातम भवे। यज्ञ भगवान का मूल रूप है। 33 करोड़ देवताओं का मुख है यज्ञ। अग्निर्देवा नाम मुखम मुखाग्नि अतित आहुति नाम ऋतुजाम होताम प्रवर्तिते है ब्रह्मा यजमानस्य सीधताम। ब्रह्मा भी यजमान भी सब उस अग्नि स्वरूप परमात्मा के अधीन है। इसलिए मेरे बंधु हो, अधीनता करो, गुलामी करो, नौकरी करो, चाकरी करो, सेवा करो, पर उसकी करो जो तुम्हारे काम आए। और काम आने वाला केवल दुनिया में एक ही है और वो है परमात्मा। परमात्मा के सिवाय कोई भी आदमी जीवन भर साथ दे सकता। आज अपना कल पराया होने में देर ही नहीं लगती। नई नई शादी होए, हाँ, नई नई शादी होए तो पति पत्नी कितने लाड और प्यार से रहवे। 6-7 महीने निकल जाएंगे छोरी छोरन को, 6-7 महीने के बाद में थोड़े से पुराने हो जाएंगे, फिर देखो उनका प्यार कहां चला जाता है, समझ में ही आता नहीं उनका प्यार है। भूखा कुत्ता जैसे लड़ता है ऐसे पति पत्नी लड़ते हैं आपस में रोज, और इतने बेशर्म हो जाते लड़ लड़के के पूछो मत। रोज लड़ेंगे, उसी घर में रहेंगे, खेत में बराबर काम करेंगे, सब करेंगे, पर कुत्ते की तरह भुकुड़ भुकुड़ करते ही रहेंगे। यानी इतनी बेशर्माई उनके जीवन में आ जाती है। और ये सब क्यों आता है? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला, उनको गुरु नहीं मिला, उनको कभी मौका ही नहीं आया कि हम क्यों लड़े। घर को स्वर्ग बनाना है तो इंद्रदेव महाराज के पास में चले आओ। घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा भजन गा के घर को स्वर्ग बनाएंगे। इसलिए आज भजन सुनने के बाद में कभी पति पत्नी आपस में झगड़ा करियो नहीं। पति और पत्नी में जहां प्यार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार